नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वो डिफाइन करेंगे प्रोफाइल सिस्टम, जिसके अंदर जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई थी हामिद जनरल लेजर, उसको अभी हमने जो अकाउंटिंग स्टेटअप के अंदर जो लेजर बनाया था उनको कनेक्ट करेंगे। उसके लिए हमें स्विच करना पड़ेगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, और हम जाएंगे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पर आप जाएंगे प्रोफाइल में, सिस्टम में, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के आगे लिखेंगे हामिद, टैब की दबाएंगे। यानी आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के आगे चाहते हैं कि प्रोफाइल जो चेंज कर दिया जाए वो परसेंटेज लेजर लिख के और परसेंटेज और फाइंड का बटन दबाएं। यानी ये कुछ प्रोफाइल सेटिंग्स होती हैं जिनको हमें देखना है कि जीएल लेजर का नाम विजन ऑपरेशन साइट के ऊपर है, यानी साइट का मतलब है लेवल्स होते हैं। साइट सबसे ऊपर है, एप्लीकेशन दूसरे नंबर पे है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तीसरे नंबर। तो आपने हामिद जनरल लेजर के अंदर हामिद लेजर को बनाया, ये देखिए हामिद लेजर को इसी के अंदर दिया आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल में। यानी हामिद जनरल लेजर जिस यूज़र के साथ भी लगा होगा उसके अंदर हामिद लेजर चलना शुरू हो जाएगा। और हामिद लेजर के अंदर आपका चार्ट ऑफ अकाउंट है, आपका कैलेंडर है, आपकी करेंसी। सेव का बटन आपने दबाया और बाहर आ गए। अब हम देखते हैं कि ये हमने काम कर दिया। स्विच करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्लिक किया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हामिद जनरल लेजर आपके पास आ रहा है। आप हामिद जनरल लेजर में जाएं तो ऊपर आपका हामिद जनरल लेजर लिखा आ रहा होगा। चेक करना है कि इसमें कोई गलत लेजर तो नहीं लग गया। उसके लिए हम ये करेंगे, जर्नल, एंटर और फाइंड का बटन दबाएंगे। कहता है कि नो रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल फ्रेश हमारा जनरल लेजर तैयार हो चुका है। इसके अंदर हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट है, हमारा कैलेंडर है और हमारी करेंसी। लास्ट स्टेप इसके अंदर हम करेंगे, ओपन करेंगे कैलेंडर, जो पीएच कैलेंडर है। जाएंगे हम सेटअप में और आखिरी में हमें मिलेगा ओपन क्लोज। ओपन क्लोज में हम गए, यहाँ पे हमें लेजर का नाम आ रहा है हामिद लेजर। फाइंड का बटन दबाया हमने तो हम देखते हैं कि इस वक्त हमारा जो पहला पीरियड है वो जनवरी है। बड़ी कॉशियस होकर आपने अकाउंटिंग पहला पीरियड खोलना है। अगर गलती से आपने फर्ज करें मार्च अप्रैल खोल दिया तो ये पुराने मंथ को कभी नहीं खोलेगा। इसलिए बी केयरफुल। पहला अकाउंटिंग कोड आपको फर्स्ट पीरियड दे रहा है, ओपन का बटन दबाएं। आर यू श्योर यू वांट टू ओपन दिस फिस्कल पीरियड इन योर लेजर? आप यस का बटन दबाएंगे, एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी और उस रिक्वेस्ट को आप कंप्लीट होने का इंतज़ार करेंगे। व्यू में जाए, रिक्वेस्ट में जाए और जाके फाइंड का बटन दबाएं तो ये कैलेंडर आपके सामने आएगा। रिफ्रेश का बटन दबाएंगे, देखते हैं कितनी देर में ये कैलेंडर खोलता है। और उसके बाद जब ये कैलेंडर खुल जाएगा तो हम अपनी जर्नल एंट्रीज के अंदर जाके जर्नल डेबिट और क्रेडिट करने के काबिल हों। तो आइए जी, हम आगे बढ़ते हैं जब ये कंप्लीट हो जाएगा और इंशाल्लाह उसके बाद हम जर्नल एंट्रीज यहाँ पे एंटर करेंगे। दोबारा से जाके देखते हैं, रिक्वेस्ट में जाके फाइंड का बटन दबाते हैं, अभी तक पेंडिंग है और ये इंशाल्लाह चल जाएगा हमारा, तो हम आगे चल के इसको देखेंगे। अब जबकि हम पूरा चार्ट ऑफ अकाउंट बना चुके हैं, जनरल लेजर चला चुके हैं, तो अब हम जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे। और हमारा प्लान ये है कि हम 12 महीने की जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे डिफरेंट मैथड से। और फिर उनके बाद हम मुख्तलिफ रिपोर्ट्स रन करेंगे। जो स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स हैं वो रन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रायल बैलेंसेज हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जनरल लेजर्स हैं। और उसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे और मंथली हम देखेंगे किस तरीके से इनको प्रेजेंट किया जाता है। तो ओवरऑल जनरल लेजर जो है वो आप राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, दैट इज सेटअप स्टेप्स, वहाँ से लेके यहाँ तक आप कंप्लीट करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा ये है कि हम जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। कोड्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जर्नल के नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5। आप अपना कोई भी नंबर जनरेट कर सकते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम रेस करेंगे कैपिटल, जो कि 25 मिलियन का होगा। उसके बाद हम मुख्तलिफ एसेट्स परचेज करेंगे जनवरी के महीने में, और 1 जनवरी के महीने में हम फिनिश गुड्स भी परचेज करेंगे जो कि ऑन कैश होगी। ठीक है, ताकि हमारे पास 25 मिलियन का कैश रेज हो जाए। और ये जब हम यहाँ पे
स्पेंड करेंगे तो 21.3 मिलियन हमारे खर्च हो जाएंगे। फिर हम फरवरी में एक लोन ले लेंगे 4 मिलियन का, और उसके बाद रेवेन्यू हम रिकॉर्ड करेंगे लोकल प्रोडक्ट सेल, और उसके बाद एक्सपोर्ट प्रोडक्ट सेल को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। डिफरेंट एंट्रीज है, ये हम करेंगे हर महीने के अंदर करेंगे, और किस तरह की जाएगी फिर हम देखते हैं। फिर हम यहाँ से हर महीने की एंट्रीज पहले करना शुरू करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये महीने की करेंगे, इस महीने की करेंगे, इस महीने की करेंगे, इस तरह 12 महीने की हम अकाउंटिंग एंट्री करते करते पूरे साल का डेटा हम यहाँ से टैली करेंगे। तो आइए जी हम स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज। जो पहली जर्नल एंट्री हम करेंगे वो जनवरी के महीने में करेंगे, और हम कैपिटल रेस करेंगे। एंट्री आपकी बनेगी कैश डेबिट एंड पेड अप कैपिटल क्रेडिट। जर्नल पे आए हम, एंटर किया हमने और न्यू जर्नल पे रन किया। इसका 1 कोड नंबर था, टैब किया हामिद लेजर जो आपके नाम का होगा। कैटेगरी में आप मिससेलेनियस ट्रांजैक्शंस को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जनवरी आपका फर्स्ट ओपन पीरियड है और फरवरी फ्यूचर एंटरेबल है, यानी फरवरी ओपन नहीं है लेकिन आप फरवरी में डेटा डाल सकते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि मार्च अप्रैल मई जून ये सारे इस पर डिसेबल हैं। तो जनवरी को हमने टैब किया, अगर आप डेट चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, फिलहाल आपने ये नहीं करना है। लाइन नंबर 10 से हम स्टार्ट करेंगे। अगर लाइन नंबर 10 से स्टार्ट करने की वजह ये सीक्वेंस है, सीरियल नंबर है। फर्ज करें हमने 2 सीरियल बनाए 1 और 2, डेबिट डाल दिया और क्रेडिट डाल दिया। बाद में हमें ख्याल आया कि हमारे पास 2 डेबिट थे और 1 क्रेडिट था, तो फिर हम इंसर्ट नहीं कर सकते, 1.5 नहीं डाल सकते। इसलिए एक जनरल प्रैक्टिस ये है कि लाइन नंबर 10 से स्टार्ट करें और कैश का अकाउंट जिसमें आपके 25 मिलियन आएंगे उसको आप यहाँ पे डालेंगे। ये 3 डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे, तो आप क्लिक करेंगे इन 3 डॉट पे, क्योंकि फैंटम अकेला अकाउंट है इसलिए CO ये वही विंडो प्रॉम्प्ट है जो हमने डिफाइन किए थे। CC में आप लिखेंगे 00, क्योंकि कैश जो है आपके पास किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं होता। मेन अकाउंट में आप आएंगे, यहाँ पर आके आप कैश एंड बैंक को सेलेक्ट करेंगे और सब अकाउंट में आके आप HBL में अपना अकाउंट खोलेंगे। ओके किया हमने। अब ये हमारे पास जो हमने कोड लिखा है उसका यहाँ पे डेटा पूरा लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। डेबिट में आए 25 मिलियन, कॉमा डालने की जरूरत नहीं है, ये खुद कॉमा उठाता है। 25 मिलियन में 6 जीरो होंगे, 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद आप डाउन एरो दबाइएगा। डाउन एरो दबाते ही देखें 20 खुद ब खुद लिखा हुआ है। अब जो कोड हमें लेना है वो है पेड अप कैपिटल का। फिर हम जाएंगे 1 के बाद, जैसे मैंने 1 गलती से डाल दिया 0, और पेड अप कैपिटल के लिए मैं 211 पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर पेड अप कैपिटल सब अकाउंट नंबर 10 पे ओके करके हम आ गए। टैब की दबाई 25 मिलियन और ऊपर की तरफ आप एरो दबाइएगा। फर्ज करें आपने कोई गलती यहाँ पर की तो ये आपको डेटा को सेव नहीं करने देगा। तो ये है पहला मेथड जो आपका जर्नल एंट्री को आपने सेव किया। फिलहाल मैं इसको सेव करने जा रहा हूँ, अभी मैंने इसको पोस्ट नहीं किया। ये सेव का बटन दबाया और आपकी पहली जर्नल एंट्री सेव हो गई। अगर आप चाहें तो फाइल सेव एंड प्रोसीड भी दबा सकते हैं, तो इससे ये होगा कि आपकी एंट्री नंबर 2 भी बनेगी। एंट्री नंबर 2 के अंदर हम लैंड परचेज करेंगे 5 मिलियन का। हम जाएंगे नंबर 2 ट्रांजेक्शन और डायरेक्ट यहाँ पे मिससेलेनियस। आप मिससेलेनियस के बजाय आप परचेज जर्नल भी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं वो आप ले सकते। रो नंबर 10 पे आएंगे, हम लैंड खरीदेंगे 1.0. अब मुझे ये याद है कि 1.0. मुझे पता है कि ये कोड है, तो उसके आगे का कोड मुझे याद नहीं, तो मैं टैब की दबाऊंगा तो ये डायरेक्टली 1 और 0 डालने के बाद आपको मेन अकाउंट पे ले आएगा। अब हमने लैंड खरीदा और 10। अच्छा, लैंड के अंदर आप देख सकते हैं 2 अकाउंट खुले हुए, एक कॉस्ट ऑफ लैंड और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट ऑफ लैंड, अच्छा इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो आएगा ही नहीं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में आपको नेक्स्ट एंट्री पे दिखाऊं। कॉस्ट ऑफ लैंड हमने खरीदा, डेबिट किया और 5 मिलियन की हमने ट्रांजेक्शन की, ठीक है। ये 50 मिलियन हो गया, गलती से आपने 5 मिलियन की ट्रांजेक्शन करनी है। 1 2 3 4 5 6, डाउन एरो दबाया 1.0. अब टैब की मैंने दबाई, मेन अकाउंट मुझे नहीं मालूम। कैश एंड बैंक का अकाउंट याद रखें 1 2 3, बड़ा आसान है।
1 2 3 एंड 10। HBL में आपका अकाउंट था, आपने यहाँ पे टैब की की दबाई 5 मिलियन, और इसके बाद हमने इसको सेव एंड प्रोसीड कर दिया। ये 2 एंट्रीज हो गई। तीसरी एंट्री हम यहाँ पे बनाएंगे, ये 2 एंट्रीज हम बना चुके, इनको मैं येलो कर दूंगा। तीसरी एंट्री हम बनाएंगे, परचेज करेंगे बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल। तो हम क्या करेंगे, एक जर्नल एंट्री, 3 जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने थर्ड पे क्लिक किया, जर्नल एंट्री नंबर 3 मिसलेनियस ट्रांजेक्शन, आप कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। जंप किया 10 पे, और आपने सबसे पहले 7 मिलियन की बिल्डिंग परचेज की। तो हमने यहाँ लिखा 1.0 पॉइंट टैब, और यहाँ पर आके अब हमें ये पता है कि एसेट्स जो है हमारे वो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हमने लिखा 1, तो ये फिल्टर हो गया। बिल्डिंग खरीदी हमने और 10 पे लिखा। अब यहाँ पर आप देखिए कि कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग और एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन बिल्डिंग दोनों खुला हुआ। जब मैं कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग को लूँगा तो ये डेबिट हो जाएगा। जब आगे जाके हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री करेंगे तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारा एक एक्सपेंस अकाउंट है जो ऑलरेडी खुला हुआ है, और अगेंस्ट दैट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो कॉस्ट डेबिट होगी और ये क्रेडिट होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये माइनस होगा, तो जो नेट रिजल्ट आ रहा होगा वो रिटन डाउन वैल्यू आ रहा होगा। तो अभी हमने कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग को सेलेक्ट किया, ओके किया, और हमने कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग खरीदी है। चेक करने में कोई हर्ज नहीं है, 7 मिलियन 7। दूसरी एंट्री में आए 1.0.123.10। अगर आपको कोड याद है, जो कि याद कर लें 1.0.123, और नीचे पढ़ लें कि ये अनस्पेसिफाइड है, कैश एंड बैंक है और HBL है, क्योंकि हमारा अकाउंट HBL में खुला हुआ है। 1 2 3 4 5 6, ये 7 मिलियन की ट्रांजेक्शन हो गई। अच्छा, फर्ज करें मैं गलती करता हूँ, 7 1 2 3 4 5, और यहाँ पर आके मैं इसको सेव करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए उसने मुझे कहा द टोटल डेबिट डू नॉट इक्वल टू द टोटल क्रेडिट फॉर दिस जर्नल, डू यू स्टिल वांट टू सेव दिस जर्नल? तो आप करेंगे नो, और एक 0 और डाल देंगे, 1 2 3 4 5 6। ये करने के बाद आपने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम इसको बंद करेंगे और चेक करेंगे कि हमारी तीनों ट्रांजेक्शन्स कहाँ हैं। तो ये 3 ट्रांजेक्शन्स हमने अभी बनाई हैं, इसको मैं येलो कर रहा हूँ, 1 2 एंड 3। आइए सर्च करते हैं, जर्नल पे जाएंगे, एंटर पे जाएंगे और फाइंड पे जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके बैच का स्टेटस है अनपोस्टेड, सोर्स है मैनुअल, मैं अपने हाथ से डाल रहा हूँ, मैनुअली डाल रहा हूँ। दूसरे अकाउंट्स पेबल रिसीवेबल से अगर कोई एंट्री आती तो यहाँ पे सोर्स का नाम लिखा, कैटेगरी में मिसलेनियस है, पीरियड जनवरी का है, बैच का नाम ये है, जर्नल का नंबर ये है, करेंसी PKR है, तीनों में 25 मिलियन डेबिट हो रहा है, और उसके बाद 2 ट्रांजेक्शन और है। तो इसको पोस्ट करने के कई तरीके हैं। पोस्ट करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप जर्नल में जाएं, पोस्ट का बटन दबाएं और फाइंड करें जनवरी, कोई भी पीरियड डाल दें। अब आपके पास जनवरी है तो आपने फाइंड का बटन दबाया तो 3 जर्नल्स आपके पास आ गए। आपने इनको 1 बाय 1 पोस्ट करना है। ये पोस्ट होगी पहले, फिर ये होगी और ये होगी। तीनों को सेलेक्ट करने के बाद आप रिव्यू भी कर सकते हैं बैच को, लेकिन आप पोस्ट का बटन दबाएंगे। योर पोस्ट कंकरेंट पोस्टिंग कंकरेंट रिक्वेस्ट ID इज दिस। ओके करेंगे। अब आप जब फाइंड का बटन दबाएंगे तो ये ग्रे हो चुका होगा। इसका मतलब ये है कि ये पोस्टिंग के प्रोसेस में जा चुका है। व्यू में जाएंगे, रिक्वेस्ट में जाके हम चेक करेंगे कि हमारी रिक्वेस्ट पोस्ट हो गई कि नहीं हो गई। तो यहाँ पे थोड़ी देर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पोस्टिंग चलती रहती है, मुख्तलिफ जगहों से आ रही होती है, और ये पोस्टिंग हमारी इसी तरीके से चलती रहेगी। हम इसको बाद में देखेंगे इसका स्टेटस क्या है। 2 4 10 20 सेकेंड्स के बाद या 1 मिनट के बाद देखिए अब रनिंग इसका फेज़ आ गया। अब इसके बाद करेंगे तो ये कंप्लीट आ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे पास पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, और इसके अंदर हमने 3 जर्नल्स बनाई, और ये तीनों जर्नल्स को हमने पोस्ट कर दिया।